राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज पहला बजट पेश किया है। उसके बाद हर वर्ग अपनी उम्मीदें थी, वर्ग को क्या सरकार ने उम्मीदों को पूरा किया है। हमारे साथ यूथ है, उनसे पूछेंगे क्योंकि सरकार ने 70,000 भर्तियाँ निकाली, क्या वाकई में उस उम्मीद थी, उस उम्मीद को लेकर जिस तरह से जो उम्मीद थी, क्या वाकई में सरकार उम्मीद पर खरीद उतरी है जो बजट दिया गया है उसको? जी सर। क्या रहा है, क्या मिला आपको यूथ को लेकर? भर्तियाँ निकाली वो इतनी सारी। क्या लगता है इस भर्तियों से कुछ हो पाएगा आगे, और क्या लगता है इस बजट से उम्मीद जितनी उम्मीद थी उतना हो पाया? हाँ सर, भर्तियाँ निकाल ली और फटाफट हमारी भर्तियाँ हो जाए और पूर्ण हो ये भर्ती पूरी। आप बताएं। अभी जितनी भर्तियाँ निकाली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जो भी मतलब ये 70,000 भर्तियों का दिया है उसमें किस पद का कितना कितना है उसका जल्दी से जल्दी वर्गीकरण दिया जाए। और महिलाओं के लिए 50% का जो करा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड ग्रेड के जो मतलब 40% पर पेपर अलग अलग के थे, दोनों का मिला के 40% कर दिया गया है, जो कि हमें बहुत खुशी हो रही है। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है मतलब सरकार के बजट से? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है। बस अब जल्दी से जल्दी हमारे एग्ज़ाम करवा दिए जाए। ठीक है, आप बताएं। जैसे ही हमने देखा कि ये 70,000 के वैकेंसी की घोषणा हुई है, मानो कि युवाओं में खुशी का माहौल छाया हुआ है कि अतः सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द मतलब भर्तियों का वर्गीकरण किया जाए और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की सभी का मतलब जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवाया जाए और एग्ज़ाम में इस बार पेपर लीक संबंधी सावधानी पूरी बरती जाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो भी मतलब मांगे हैं उनकी पूरी करें। क्या उम्मीदें थी, किस उम्मीदों पर बजट आया है? सर, बजट तो उम्मीदों के लगभग बराबर ही आया है, समान ही आया है। मेरा तो यही है कि कहना है सरकार से कि जो भी भर्ती निकाली है उसका वर्गीकरण जल्दी करें। और हम यही चाहते हैं कि हम स्टूडेंट जो फाइनेंशियली थोड़े डाउन ही होते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि भर्ती केवल रीट की ही कर दे, एक ही एग्ज़ाम में हम सीधा ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहें, ऐसा सरकार कुछ कर दे। और क्या उम्मीदें क्या थी सरकार से, जिस तरह की उम्मीदें पिछले रही थी, पेपर लीक की घटना हो, दूसरी घटना हो, उस पर कड़ा कानून बने, उसको लेकर थी? तो सर उसके बाद तो एक दो पेपर ही हुए हैं अभी तो अभी तो कुछ कहना उचित नहीं है उसके लिए। अभी तो केवल एक लेक्चरर, असिस्टेंट लेक्चरर का पेपर ही हुआ है, तो उसमें तो अभी तक पेपर लीक का कोई मामला आया नहीं है सामने। तो अभी रीट का तो बड़ा पेपर कहलाता है, जो सबसे बड़ा। अगर इसमें सही सब कुछ सही रहता है तो सरकार वाकई 100% सही है। आप बताएं, क्या सोचती, कैसा बजट रहा, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा बजट? जी बिल्कुल, उम्मीदों पर खरा उतरा है। कैसे, किस तरह की उम्मीदें थी आपको? वैकेंसियाँ ज़्यादा निकाली है, 70,000 वैकेंसियाँ निकाली है। अब बस इनका वर्गीकरण कर दिया जाए तो सही रहेगा। आप बताएं, कैसा रहा बजट, क्या कितनी उम्मीदें थी, क्या सरकार ने वाकई इस उम्मीदों को पूरा किया है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दे के बहुत अच्छा किया है सरकार ने। अब जल्दी वर्गीकरण निकाला जाए ताकि हमें पता पड़े कि कौन सा कितने पद का कितना कुछ है। और क्या था, महिला सुरक्षा की बात हो, पेपर जिस तरह से SIT का गठन सरकार ने किया था, उसको लेकर क्या लगता है, कहीं इनके पेपर लीक को लेकर भी कहीं सख्ती होनी चाहिए? हाँ, पेपर लीक ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, यही अच्छी बात है, सही है मतलब। हाँ बताएं। हाँ, तो जिस प्रकार 70,000 वो घोषित किए, तो उसमें से मतलब थर्ड ग्रेड के लिए कितनी है, सेकंड ग्रेड के लिए, उसमें वो पद डिवाइड कर ले और बता दे जल्दी से जल्दी, और जितनी जल्दी हो सके उतनी परीक्षा हो तो अच्छा है। हाँ बताएं, कैसा रहा बजट? बजट बहुत अच्छा था। मैं कल से ही देख रहा था बजट की कि हमारी भर्ती आए, 70,000 रुपये भर्ती निकाली। सरकार को बहुत धन्यवाद है। हम ये चाहते हैं कि हमारे एक पेपर हो कि थर्ड ग्रेड बंद करें और रीट का पेपर कराए, ताकि क्या बच्चे एक का वो कर सके, पूरा तैयारी कर सके आराम से। बाकी सरकार को बहुत धन्यवाद कि हमने भर्ती बहुत अच्छी निकाल ली है और जल्दी उनका कैलेंडर निकाला है, ताकि क्या वर्गीकृत करके हमें जल्दी रीट में लगाया जाए। क्या उम्मीदें क्या थी सरकार से, क्या कुछ लंबी कुछ उम्मीदें भी होगी बजट को लेकर कि हम सरकार से ये चाहते हैं, इस तरह का बजट हम सरकार से चाहते हैं जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके, युवाओं के हित की बात हो? वो तो सरकार ने जैसे ही बजट आज ही पेश किया, तो उन्होंने उम्मीद तो है हमारी कि हमारे ज़्यादा उम्मीद तो भर्ती पे ही थी कि जल्दी ज़्यादा भर्ती निकाले, लेकिन उन्होंने निकाली है 70,000 पदों पे भर्ती। तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे 50,000 तक भर्ती शिक्षक में लगाया जाए उसमें, और वर्गीकरण करके थर्ड ग्रेड में तो 25,000 तक लाई जाए भर्ती। क्या बता रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट जो निकालती है, जो बोर्ड जो निकालता है, जो सिलेबस जो निकालता है कि इस सिलेबस से इस सब्जेक्ट से इतना पार्ट आएगा, इस सब्जेक्ट से इतना पार्ट आएगा, तो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि उस सब्जेक्ट से 5% था तो 10% आ जाता है उस सब्जेक्ट से, जिससे ज़्यादा आना होता है उससे थोड़ा कम आ जाता है।
तो यही उम्मीद है कि जो क्वेश्चन लिमिट रखेगी इस पार्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे तो उतने ही आए। आप बताएं कैसा रहा उम्मीद? बस सर उम्मीद पे खरे उतरे सरकार। और इस साल का जैसे SIT का गठन किया जा रहा है, जैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में जो होता है कि कुछ पेपर लीक हो जाते हैं, तो उम्मीद है सरकार से कि इस बार कोई पेपर वगैरह लीक ना किया जाए और आसानी से पेपर सही ढंग से करवाया जाए, क्योंकि बच्चों का बहुत भविष्य बिगड़ जाता है इसमें। जिसकी उम्र लास्ट फाइनल अटेम्प्ट होता है उनका भी ख़त्म हो जाता है, तो उसके बारे में बड़ा ध्यान रखा जाए सरकार के बारे में। और यही उम्मीद है कि अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे सरकार। क्या उम्मीदें क्या थी सरकार से, किस तरह का बजट चाहते थे आप और कैसा बजट मिला है? बजट का तो सरकार के हिसाब से जो भी है वो ठीक है, बस अपनी जो भी वैकेंसी निकल रही है 70,000 की, उसके सही ढंग के रूप में अनुरूप उसके कार्य में पूर्ण करवा दें, और बाकी यही इच्छा है। धन्यवाद। बजट मिला है उससे युवा कहीं खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 70,000 जो वैकेंसी हैं वह निकली है। कोचिंग का चिंतामणि कोचिंग एकेडमी पर मैं मौजूद हूँ, जन से सर से बात करेंगे। सर कैसा बजट रहा है, यूथ क्या कह रहा है सर इस बजट को लेकर? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर NK नागर, निदेशक चिंतामणि कोचिंग क्लासेस, साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ। देखिएगा, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सरकार ने वर्तमान में भजनलाल सरकार ने जो 1 महीने या 50-60 दिन का जो कार्यकाल रहा है उसके अनुरूप जो वर्तमान में पूरे राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे भारत की एक अपेक्षा लगी हुई थी कि राजस्थान में भजनलाल सरकार क्या बजट में कर पाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सब वर्ग को ध्यान में देते हुए बजट में घोषणाएं बहुत अच्छी की है। देखो, बजट में घोषणाएं होना फिर उनको क्रियान्वित करना, धरातल पर लाना, दोनों अलग अलग बातें होती है। अब अगर ये धरातल पर ला पाते हैं तो बहुत अच्छी घोषणाएं हुई है। युवाओं के लिए 70,000 की विज्ञप्ति इन्होंने घोषित की है, लेकिन जो युवाओं की मांग है वो ये है कि इनको जो है कार्यालय वाइज डिटेल से दिया जाए कि 70,000 जो पद होंगे वो किस में डाले जाएं, ठीक है, और इनको कब जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। तो इस संदर्भ में वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाए संबंधित बोर्ड के द्वारा कि ये पद आपके 3rd ग्रेड में इतने होंगे, आपके 2nd ग्रेड में इतने होंगे, 1st ग्रेड में इतने होंगे, या आपके पटवारी के इतने होंगे, वीडियो के इतने हैं, महिला पर्यवेक्षक इतने हैं। तमाम प्रकार की भर्तियों की बच्चों की मांग है। बेरोजगार लगभग 2 साल से जो है भर्तियों का इंतजार कर रहा था, और सरकार ने आज बहुत अच्छा दिया कुमारी जी ने बजट प्रस्तुत करके ऐसा किया। महिला सुरक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छे प्रतिबंध जो है उन्होंने प्रावधान जो स्थापित किए हैं, संभवतः वो भी क्रियान्वित हो पाएंगे। और बहुत अच्छा किया है उन्होंने कि जो पुरानी सरकार थी उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक में 40% का दायरा जो है फर्स्ट पेपर में और 40% सेकंड पेपर में उन्होंने किया था, तो वर्तमान सरकार ने उसको थोड़ा सा रियायत देकर और बहुत अच्छा कर दिया है कि आप दोनों पेपर में एवरेज ला सकते हो 40%, तो आपका उसमें सिलेक्शन होगा। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा कि बच्चे जो है ना पद खाली नहीं रहेंगे। आपके जो है कंप्यूटर अनुदेशक में लगभग 2700 पद खाली थे, PTI में पद खाली रह गए थे, अभी वरिष्ठ अध्यापक गणित में काफ़ी पद खाली रह गए थे। तो युवाओं को वो जो पद निकलेंगे उसमें कहीं ना कहीं जो तैयारी करते हैं तो पूरा उनको जो है चयन मिल पाएगा, तो बहुत अच्छा होगा। साथ में जो है अभी किसानों के लिए भी बहुत अच्छा किया है, गेहूँ पर भी कुछ उन्होंने जो है सब्सिडी बढ़ाई है, तो बहुत अच्छा है। तो संभवतः ठीक है ना, लोकसभा चुनाव से पहले भर्तियों की घोषणा करके सरकार अतिशीघ्र इनको क्रियान्वित करे तो युवा वर्ग जो है उनका साथ देगा। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो सरकार आई है उसमें 99% युवाओं का ही योगदान है। कि या पुरानी सरकार गई है तो युवाओं की नाराज़गी की वजह से गई है, तो सरकार को कोशिश करे कि लोकसभा चुनाव से पहले भर्तियों को व्यवस्थित रूप से जारी करके वो डेट घोषित करे कि इस समय पर ये पेपर करवाया जाएगा। युवाओं की सबसे बड़ी मांग है कि रीट के बाद में जो 3rd ग्रेड की जो परीक्षा होती है 2 बार पेपर होते हैं, बच्चा 2 बार तैयारी करता है, 2 बार उसको खर्चे करने पड़ते हैं, कोचिंग करनी पड़ती है, युवा छूट जाता है, एक भर्ती कंप्लीट होने में 3 साल का टाइम लग जाता है। तो इसको एक ही बार रीट के माध्यम से अगर करवा दिया जाए तो युवा बहुत खुश होंगे। धन्यवाद। देखिए, कई सारी उम्मीद जो थी, वाकई में यूथ का कहना है कि जो उम्मीद थी वह सरकार से पूरी हुई, क्योंकि 70,000 भर्तियाँ जो की घोषणा हुई है, दिया कुमारी ने अपना बजट पेश किया, उसके बाद अब हर वर्ग बताया जा रहा है कि हर वर्ग की जो उम्मीद थी वाकई में सरकार उस उम्मीद पर खरा उतरेगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।